नेस परख परीक्षा की तैयारी के लिए आज हम अपना 13वां वीडियो लेकर आए हैं। और यह जो है केवल 20 मिनट का क्लास होगा। और 20 मिनट के क्लास में बहुत सारे प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं। तो आप घड़ी देख लीजिए और ठीक 20 मिनट तक बैठिए। बहुत अच्छा क्लास होने वाला है। आज की इस क्लास में हम कक्षा तीसरी के गणित विषय को लेकर आए हैं, जिनके जो प्रश्न हैं राज्य कार्यालय द्वारा जारी किया गया है। अर्थात ये जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको एससीईआरटी के द्वारा तैयार किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। समय शुरू होता है। आपको केवल 20 मिनट बैठना है। ठीक है। तो पहला प्रश्न है, प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे। प्रश्न है, अंक 4, 7 व 9 का प्रयोग करके बनने वाली सबसे बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर तीनों अंकों का प्रयोग करना है और सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो संख्या कैसे बनाते हैं? 4, 7, 9। लेकिन यह संख्या बड़ी संख्या नहीं है। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे? जो अंक दिया है उसमें से सबसे बड़े अंक को पहले लिखेंगे। 4, 7, 9 में सबसे बड़ा अंक कौन है? 9 है। 9 को पहले लिखे। उसके बाद लिखेंगे 7 को, उसके बाद 4 को। अर्थात धीरे धीरे छोटा करते जाते हैं, घटते करते जाते हैं। तो यहाँ पर 974 का है ऑप्शन स पे। तो ये इसका उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक दूसरा, बाल्टी का चित्र दिया है। अब लिखा हुआ है बाल्टी पर लिखी गई संख्या है। तो यहाँ पर एक संख्या लिखा है, इसको पहचानिए। यहाँ पर ऑप्शन दिया है 859, 896, 869, 868। तो देखो ये हुआ इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा। सैकड़ा में कितना है? 8 है। तो 8 सैकड़ा का हो गया 800। दहाई में 6 है तो 6 दहाई का 60। 60 और 9 69। तो 869 ये इसका उत्तर हुआ। प्रश्न क्रमांक तीसरा, निम्नलिखित वस्तुओं में सबसे कम कीमत की वस्तु है। यहाँ देख सकते हैं 4 वस्तु है। गिलास है, पुस्तक है, कुर्सी है और बैग है। अब इसमें सबसे कम कीमत अर्थात जिसकी दाम कम हो, ये कितने रुपए में मिलेगा? 125 रुपया। यह 250 रुपया। यह 520 रुपया। यह 450 रुपया। तो सबसे कम कौन है? सबसे कम देख सकते हैं यहाँ पर 100 है, 125 है। तो ऑप्शन अ इसका उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक चौथा, संख्याएं 981, 521 और 891 को बढ़ते क्रम में लिखने पर सही क्रम होगा। कौन से क्रम में लिखना है? बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम अर्थात इस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ाना है। तो ये क्या हो रहा है देख सकते हो। सबसे पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो देखो इसमें सबसे छोटा कौन सा है? ये है 900, ये है 500, ये है 800। कौन छोटा होगा? 500 वाला। तो 521 सबसे पहले आएगा। अब इसमें खोजो चारों ऑप्शन में कि 521 सबसे पहले किस में आया है। इसमें तो नहीं आया है, इसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, लेकिन इसमें आया है। तो यही इसका क्या होगा? उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक पांचवा, किस विकल्प के संख्याओं को जोड़ने पर 45 आता है? तो 45 कैसे बनता है? 40 धन 5। 40 धन 5 45, 40 5 45। अब इसमें देखते हैं कि किस में 45 है। तो पहले क्या करेंगे? 10 10 को जोड़ेंगे। 10 10 10 20 और 10 30 और 10 40। और ये 40 और एक 41 और 42। कितना हुआ? 42। लेकिन हमें क्या चाहिए? 45। तो ये उत्तर नहीं होगा। अब इसमें चलते हैं। 10 10 को पहले जोड़ते हैं। 10 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 10 50। 45 से ज़्यादा हो गया, तो और ज़्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ तक 50 हो गया है ना। तो ये भी उत्तर नहीं होगा। अब इसकी बारी। 10 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और एक 41, 42, 43, 44, 45। कितना आ गया? 45। और हमें क्या चाहिए? 45 ही चाहिए।
तो यही क्या होगा, इसका उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 6वां, सुजाता के दुकान में 217 पेन है। किसके दुकान में? सुजाता के दुकान में 217 पेन रखा हुआ है। एक ग्राहक को 25 पेन देने के बाद उसके दुकान में शेष पेन होगा। शेष अर्थात होता है कितना बचा है। तो देखो सबसे पहले कितना था, 217 था। अब दुकान में ग्राहक आया, उसको 25 पेन दे दिया, बेच दिया। बेच दिया अर्थात क्या हो गया, 217 में से 25 कम हो गया। कम हो गया अर्थात घटाएंगे, तो घटाने के बाद जो उत्तर आएगा वही हमारा उत्तर है। तो चलो घटाते हैं। 7 में से 5 घटाएंगे 2। अब 1 में से 2 नहीं घटेगा, चिल्हर कराएंगे, हो जाएगा 11। 11 में से 2 घटाएंगे, बचेगा 9, और ये 1 का 1, कितना हो गया उत्तर, 192। प्रश्न क्रमांक 7वां, यहाँ पर क्या दिया गया है, आम के चित्र। अब यहाँ पर बोला गया है उपरोक्त चित्र में आमों की कुल संख्या है। कुल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ पर देखो 20 है क्या, 20 तो कहीं पर भी नहीं है। 5 धन 4 है, 5 गुणा 4 है, 5 भागित 4 है, 5 ऋण 4 है। अब कैसे करें, तो देखो चलो लिखते हैं। ये हो जाएगा 5, ये भी 5 है ना, और ये भी 5, और ये भी 5। इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब याद आया होगा आपको, कक्षा दूसरी में पढ़े थे, जब हम किसी संख्या को बार बार जोड़ते हैं तो कैसे लिख सकते हैं उसको, गुणा के रूप में। तो हम किसको जोड़ रहे हैं, 5 को जोड़ रहे हैं, तो शुरू में 5 आना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, गुणा करेंगे। कितने बार जोड़े 5 को, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो यहाँ लिखेंगे 4। तो 5 गुणा 4 कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये इसका उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 8वां, यहाँ पर केले के चित्र दिया गया है। उपरोक्त चित्र में केलों की कुल संख्या है। तो इसको ना आप लोग कमेंट करके बताओ, क्योंकि अभी जैसे बनाया ना आम का, उसी प्रकार से केला का है। प्रश्न क्रमांक 9वां बनाते हैं। एक बर्तन बेचने वाले ने 65 थालियां, 143 कटोरियां एवं 40 जग बेचे। उसके द्वारा बेचे गए कुल बर्तनों की संख्या है। बर्तन बेचने वाले ने क्या किया, 65 थाली बेचा, उसके बाद 143 कटोरी बेचा, उसके बाद 40 ठो जग बेचा। अब कुल कितने बेचे, तो देखो इन सबको बेच दिया है, तो कैसे पता चलेगा, क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। तो 5 3 8, 6 4 10, 10 4 14, हासिल आया 1, 1 और 1 2, कितना हो जाएगा 248। कहाँ पर है, ऑप्शन बी, ब। प्रश्न क्रमांक 10वां, एक बर्तन बेचने वाले ने 34 थालियां, 210 कटोरियां एवं 52 जग बेचे। उसके द्वारा बेचे गए कुल बर्तनों की संख्या है। तो देखो ये भी 9वां प्रश्न जैसे बनेगा, तो आप इसको बना करके इसका उत्तर कमेंट करो, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 11, 24 कंचे 4 बच्चों को बराबर बांटी गई। कौन सा विकल्प सही विभाजन को दिखाता है, सही विभाजन था सही बंटवारा। अब देखो 4 लोगों को बांटा है, किसको, 24 कंचे को, और बराबर बराबर बांटा है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर सब बराबर है कि नहीं है। देखो ये एक का है, ये दूसरा का है, ये तीसरा का है, चौथा का। इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, तो बराबर नहीं है। तो ये उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बराबर बराबर नहीं बांटा गया है। हमको क्या ढूंढना है, पहले बराबर बराबर किसने बांटा है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इसमें भी 8 है, लेकिन इसमें 4 4 है, तो ये भी बराबर नहीं बांटे हैं। ये उत्तर नहीं होगा। अब देखते हैं इसमें, इसको मिला है 6, इसको भी 6, इसको भी 6, इसको भी 6, बराबर बराबर है। अब देखते हैं क्या सब मिलाकर 24 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 12, 12 और 6 18, और 18 और 6
24। हाँ, ये बराबर बराबर बांटा गया है और 24 है, इसलिए ये उसका उत्तर होगा। अब प्रश्न क्रमांक 12। 20 कंचे 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटी गई। कौन सा विकल्प सही विभाजन को दिखाता है? बिल्कुल ये जो है 11 नंबर के प्रश्न जैसे है, इसको आप बनाएंगे। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 13। दो शहरों की बीच की दूरी मापने की उपयुक्त इकाई है। कैसे जानेंगे? तो देखो, मिलीमीटर। आपके पास जो स्केल होता है ना, उसके छोटा सा जगह लंबाई होता है मिलीमीटर। तो दो शहर को तो उतने छोटे स्केल से नहीं नाप सकते, तो ये उत्तर नहीं होगा। इतना बड़ा जब लंबाई होता है उसको बोलते हैं 1 सेंटीमीटर। तो दो शहरों को तो सेंटीमीटर में भी नाप सकते, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। अब होता है मीटर। मीटर कितना लंबा होता है पता है? आपके हाथ से थोड़ा सा बड़ा। तो उसमें दो शहर को नापेंगे क्या? नहीं नापेंगे। लेकिन आपने सुना होगा जब आप कहीं गांव जाते हैं तो बोलते हैं कि वह कितना दूर है, तो 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर ऐसे बोलते हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि दो शहरों को की बीच की दूरी को नापने के लिए किलोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ये इसका उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 14। कमरे की लंबाई मापने की उपयुक्त इकाई है। देखो, कमरा छोटा होता है तो इसको किलोमीटर में नहीं नाप सकते, दिक्कत होगा। मिलीमीटर बहुत छोटा होता है, तो कौन सा होगा? ऑप्शन स, मीटर से नापते हैं। प्रश्न क्रमांक 15। आपका विद्यालय 10 बजे शुरू होता है। कितने बजे? 10 बजे। इसको पढ़ते हैं 10 बजे। निम्नलिखित में से कौन सी घड़ी यह समय दिखाती है? अर्थात जब आप स्कूल 10 बजे जाते हो तो आपके घड़ी में, घर की घड़ी में 10 कैसे बजता है आपने देखा होगा। तो देखो यहाँ पर ये कितना बजे है? छोटा कांटा 2 में अर्थात घंटा का कांटा 2 में, बड़ा कांटा 12 में अर्थात मिनट का कांटा 12 में। तो ये तो 10 नहीं बजे हैं, ये कितना बजे हैं? 2 बजे हैं। यहाँ पर कांटा 10 में है ही नहीं है, तो ये भी 10 नहीं बजे हैं। यहाँ देख सकते हैं छोटा कांटा अर्थात घंटे का कांटा 10 में और मिनट का कांटा 12 में। तो ये क्या हो गया? ये बजे हैं 10। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 16। आपका विद्यालय 11 बजे शुरू होता है। निम्नलिखित में से कौन सी घड़ी यह समय दिखाती है? तो ये भी बिल्कुल 15 जैसे है। तो आप ये देखिए किसमें 11 बजे हैं, देखो तो ढूंढो। इसमें 3 बजे हैं क्या? इसमें भी 11 नहीं बजे हैं। देखो, कांटा किसमें है? 11 में इसमें है। तो ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 17। एक आयताकार टेबल की सतह गणित की 12 पुस्तकों से पूरी तरह ढक जाता है। टेबल की सतह का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो देखो, ये टेबल होता है जिसमें आप पुस्तक रखते हो। आपके स्कूल में भी होगा, आपके टीचर के पास होगा। तो यहाँ पर जब हम पुस्तक रखते हैं ऐसे, ये पुस्तक रख दिए, तो इतना जगह घेरेगा कि नहीं घेरेगा आपका छोटा सा पुस्तक? तो इतना जगह घर कहलाएगा एक पुस्तक का क्षेत्रफल। क्या कहलाएगा? एक पुस्तक का क्षेत्रफल। लेकिन क्या कहा गया है? 12 पुस्तक को इसमें रखोगे। देखो, 1 2, उसके बाद ये 3 4 5 6, ऐसे 12 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? टेबल पूरा ढक जाएगा, है ना। तो अब इस टेबल का सतह का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल कितना है? तो कितना पुस्तक रखाया गया है? 12 पुस्तक। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 12 पुस्तक की सतह के बराबर। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 18। एक आयताकार टेबल की सतह गणित की 10 पुस्तकों से पूरी तरह ढक जाता है। टेबल की सतह का क्षेत्रफल बराबर होगा 10 पुस्तक की सतह के बराबर, 5 पुस्तक की सतह के बराबर, 9 पुस्तक की सतह के बराबर या 7 पुस्तक की सतह के बराबर। तो अभी 17 नंबर का जो प्रश्न बताया उसी प्रकार से यह भी बनेगा। आप सोचकर कि इसका उत्तर दीजिए। अब प्रश्न क्रमांक 19। देखो, दिए गए पतंग में त्रिभुजों की संख्या है। देखो, ये पतंग है। अब त्रिभुज क्या होता है? ऐसे जो बनता है जिसमें 3 कोना हो, 3 भुजा हो और 3 कोण हो, इसको बोलते हैं त्रिभुज।
तो देखो कितने त्रिभुज है, गिनते हैं। ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये त्रिभुज है क्या? ये त्रिभुज नहीं है, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर कोना नहीं है। क्या बन गए? तो चतुर्भुज बन गए हैं। तो ये नहीं गिनेंगे इसको ना। कितना है? 9। तो ऑप्शन हो जाएगा 9 इसका उत्तर। प्रश्न क्रमांक 20। देखो ये चित्र बना हुआ है। दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज है? कितने चतुर्भुज? चतुर्भुज अर्थात जिसमें 4 भुजा हो। क्या इसमें चतुर्भुज है? ये तो त्रिभुज है, 3 भुजा है। ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है। तो चतुर्भुज कौन है? ये वाला। तो ये हुआ 1, ये 2 और ये 3। कितने चतुर्भुज है? 3 चतुर्भुज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन स। प्रश्न क्रमांक 21। संख्याओं के क्रम को पहचानकर बताएं कि अगली संख्या कौन सी होगी। देखो पहचानो, इसमें क्या है? 666, 6 6 6। फिर अगली संख्या क्या है? 555, 5 5 5। पहले 6 6 6 था, अब तीनों बार 5 5 है। अब 444, 4 4 4। पहले 6, फिर 5 5, फिर 4 4 4, है ना। 3 बार 6, 3 बार 5, 3 बार 4। अब क्या आया है? 3 बार 3 आया है, 333। तो अब क्या होगा? देखो इसमें 6 है, इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है। तो अब क्या होगा? अब होगा 2 2 2 2। इसमें हम लिखना पड़ेगा, है ना। तो ऑप्शन क्या हो गया? 22 का उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 22। निम्नलिखित संख्या पैटर्न में अगली संख्या कौन सी होगी? तो देखो यहाँ पर संख्या दिया है। 3 के बाद 7, उसके बाद 12, उसके बाद 18, उसके बाद 25, फिर खाली जगह। तो यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर सोचना पड़ेगा। तो 3 के बाद क्या आया? 7। तो 3 के बाद 3, देखो 3 4 5 6 7। देखो कितना छूटा है? 1 2 3 4, 4 छूट गया, है ना। मतलब 3 छूट कर चौथा हुआ है। ये देखो, ये 4 5 6 7, 4 आगे बढ़ा। अब 7 से 12 में कितना होगा? 8 9 10 11 12। पहले 4 कदम आगे बढ़ा, अब 5 कदम आगे बढ़ा, तब इसमें पहुंचा है। अब 12 से 6 में, 12 से 18 में जाएंगे तो 13 14 15 16 17 18। कितने हो गए? देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6। पहले 4 कदम आगे, फिर 5 कदम आगे, अब 6 कदम आगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 7 कदम आगे होगा। चेक करते हैं। 18 के बाद 19 20 21 22 23 24 25। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ बिल्कुल सही। अब यहाँ 7 हो गए, तब क्या होगा? 8 कदम आगे। तो 25 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। अब गिनते हैं। 26 27 28 29 30 31 32 33। कहाँ पर है 33? ऑप्शन सा 33 है। अब 3 प्रश्न और करेंगे, फिर 20 मिनट हो जाएगा। रजनी की रसोई में कुछ सब्जियां रखी हुई हैं, जिसे चित्र में दिखाया गया है। देखो ये सब्जी है, फूल गोभी है, कितने सारे? 1 2 3। गाजर है, कितने सारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शिमला मिर्च कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। करेला कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है। ये है 3, ये है 10, ये है कितना? 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 और ये 11। अब देखते हैं क्या पूछा गया है। पूछा गया है, रसोई में कौन सी सब्जी की मात्रा सबसे अधिक है? फूल गोभी, शिमला मिर्च, गाजर या करेला? तो देखते हैं सबसे ज़्यादा क्या है। फूल गोभी तो 3 है, गाजर 10 है, शिमला मिर्च 7 है, सबसे ज़्यादा क्या है? करेला। तो देखो करेला कहाँ पर है? ऑप्शन द। प्रश्न क्रमांक 24। स्टेशनरी में कुछ सामान रखा है, जिसे चित्र में दिखाया गया है। पेन इतने सारे हैं, रबर इतने सारे, गिनो तो। फिर यहाँ पर स्टेपलर है, फिर यहाँ पर पेंसिल है।
स्टेशनरी में कौन से सामान की मात्रा सबसे अधिक है? देखो इसमें से कौन सा सबसे अधिक है, तो इसको भी आप गिनकर बनाना और उत्तर देना। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 25, संख्याओं 789 व 791 के बीच की संख्या कौन सी है? बीच की संख्या, तो चलो रख रख के देखते हैं। 789 के बाद क्या आएगा और इसके पहले क्या आएगा, दोनों का बीच का। तो 789, 89 के बाद क्या होता है 90, तो ये 790 और 790 के बाद 91, ये बिल्कुल सही लग रहा है। लेकिन और देखते हैं 970, देखो 789 970 तो बहुत दूर हो जाएगा, ये उत्तर नहीं होगा। 788 इसके पहले आएगा, हमको तो इसके बाद का चाहिए, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। 792 इसके बाद का है, इसके पहले चाहिए, तो कौन होगा, ऑप्शन अ। तो इस प्रकार से हमने 20 मिनट का छोटा सा क्लास लिया और 20 मिनट में हमने 25 प्रश्न को हल किए। ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके तुरंत बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उज्जवल अच्छा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नवोदय की तैयारी भी आप इस चैनल से कर सकते हैं। धन्यवाद।